नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें आपको हमने फ़िलहाल जितने टेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनता है वो ऑलरेडी बता रखा है। वो हमारा आप चैनल अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और इसमें कुछ डिटेल बची हुई है जिनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आशा करता हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में इससे बेहतर वीडियो आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की डेट में जो हम बताएंगे इस वीडियो में वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अलास, फिर एक्सक्लेमेशन का एक चिन्ह लगा हुआ है, आई एम रूइंड। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत आपको समझ में आएगी, बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा है, आई एम रूइंड। तो यहाँ पर ये जो निशान लगा है यही चीज़ दर्शाती है कि ये जो है एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद है। इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात ये होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर प्रसंग के अनुसार आपको यूज़ करना है कि यहाँ पर एक्सक्लेम्ड रहेगा या फिर एपोलॉइडेड रहेगा, विश रहेगा, प्रेड रहेगा, या जो भी रहेगा वो एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ही सेड फिर एलास। अगर किसी लाइन में एलास आपको लिखा हुआ या फिर आह, ये दो चीज़ें लिखी हुई शो हो रही हैं, तो ये दर्शाता है कि इस वाले लाइन में दुख प्रकट हुआ है। तो दुख प्रकट हुआ है तो उसको आप कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पर सैड लिखा है वो हटा दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो आप हटा दीजिए। करना कैसे है, ही सैड का हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड, और इस एलास जो है वो हमें दुख प्रकट करता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सैरो ये आपको लिखना पड़ेगा इतना, एक्सक्लेम्ड विथ सैरो। तो ही सैड और एलास की इंग्लिश यहाँ तक होगी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जैसे बाकी टेंस में आपने यूज़ किया है यहाँ भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस लाइन में ये क्लियर हो रहा है कि इस लाइन में, इस सेंटेंस में दुख शो कर रहा है, व्यक्ति को दुख हुआ है। तो जब दुख होगा, यहाँ पर अलास हो या आह लिखा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें दुख प्रकट हुआ है। तो सैड को आप आसानी से हटाकर ही एक्सक्लेम्ड विथ सैरो लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखेंगे, और बाकी आप टेंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से चेंज कर देंगे। जैसे आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई को हम कंपेयर करेंगे इस आई को ही के पास, तो यहाँ पर आई के स्थान पर हमें यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, और एम का यहाँ पर वाज हो जाएगा। चूँकि ये प्रेजेंट का है टेंस तो ये आपका पास्ट का टेंस होगा, और यहाँ पर रिउंड है, यहाँ पर रिउंड लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर फुल स्टॉप एज इट इज लिखा रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका दुख वाला सेंटेंस, अगर उस सेंटेंस में दुख प्रतीत हो रहा है तो। अब दूसरा सेंटेंस है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, वी हैव ओन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसका आपको कैसे इनडायरेक्ट बनाना है वो देखिए। तो किसी भी सेंटेंस में हुर्राह या हा ऐसे करके चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो लाइन हमें ये बताती है कि इसमें खुशी प्रतीत हो रही है। जो अलास और आह लिखा है तो दुख शो कर रहा है, हुर्रा और हा लिखा हुआ है तो वो लाइन हमें खुशी प्रतीत हो रही है, उस लाइन में खुशी मिल रही है। तो इसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर दुख था तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सैरो आपने लिखा, यहाँ पर खुशी है तो आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या जॉयफुली। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है, आप चाहते तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दीजिए, और ये आप चाहते तो ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली लिख दीजिए। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या विथ जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एलास हट गया था वहाँ पर ऐसे हुर्रा भी हट जाएगा, फिर दैट का दैट हो जाएगा। अब वी हमारा जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और इसको हम कंपेयर करते हैं ही से, लेकिन वी एक ऐसा
प्रोनाउन है कि यहाँ पर अगर एक व्यक्ति है तब भी आपको यहाँ पर दे लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ बहुत सारे व्यक्ति हैं तो भी आपको यहाँ पर दे ही यूज़ करना पड़ेगा। तो वी का आपका दे इस कैटेगरी में होगा, तो वी हैव का हैड हो जाएगा, और ओन का ओन एज इट इज़ रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और फुल स्टॉप एज इट इज लगा रहेगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, वी हैव ओन इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप है। आप इसका जो इनडायरेक्ट रूप होगा, ही एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड ओन फुल स्टॉप, ये आपका सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट में। अब हम इसमें देखते हैं अगला है इसमें ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट ए फूल आई एम। तो व्हाट ए फूल आई एम, तो इसमें भी नीचे हमने कुछ डिटेल बता रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी जिससे आप कंपेयर करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि इस लाइन में खुशी है, दुख है, आश्चर्य है, या कोई आपको सांत्वना दे रहा है या कोई आपको शाबाशी दे रहा है, वो हम आपको नीचे एक एक करके समझा दे रहे हैं। तो लिखा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट व्हाट ए फूल आई एम। तो ये समझने वाली चीज़ है कि इस लाइन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको संकेत दे रही है कि इसमें दुख है, खुशी है या आश्चर्य वाली बात है। आप ध्यान से समझिएगा। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, ये आश्चर्य वाली बात है। तो किसी सेंटेंस में अगर आश्चर्य शो कर रहा है, और साथ साथ एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, किसी सेंटेंस में व्हाट या हाउ का प्रयोग हुआ है और वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हाट और हाउ अगर उस सेंटेंस में लिखा है तो वो हमें अधिकता प्रकट करता है। अधिकता प्रकट करने की वजह से जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर वेरी या ग्रेट लगाना आवश्यक होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत होगा। तो जहाँ पर आपको व्हाट या हाउ मिले और सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हो, इनडायरेक्ट बना रहे हों, तो व्हाट के स्थान पर आपको वेरी या फिर ग्रेट लगाना कंपलसरी हो जाता है। इसको आप इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर आश्चर्य वाली बात है, तो एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज ऐसे ही होगा जैसे ये बाकी दो सेंटेंस हमने बताया, तीसरा भी ऐसे होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लिखा जाएगा। अब ये हमारा जो है आश्चर्य वाली बात है, तो आश्चर्य वाली में जो क्रिया होती है वो आगे ही शो करने लगती है, कितना मूर्ख हूँ मैं। तो ये आई हमारा सब्जेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट यूज़ कर दिया। अब ये हम इसको देखते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, जो कि आई है। आई को हम कंपेयर करेंगे ही से, तो यहाँ पर ही मिलेगा, ही हम यहाँ पर पहले उतार देंगे। उसके बाद आई के साथ एम यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ही के साथ वाज का यूज़ होगा, चूँकि प्रेजेंट को पास्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ही वाज हो जाएगा। आपको हमने बताया कि किसी सेंटेंस में व्हाट या हाउ होगा तो आपका वहाँ पर यूज़ ग्रेट या वेरी लिखना मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी होगा। तो होगा व्हाट ए है तो हम लिखेंगे ए ग्रेट, और हमारा एक चीज़ बच रहा है वो है फूल, वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए फूल आई एम, ये आपका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, इन्वर्टेड कॉमा बंद रहेगा। बनेगा किसमें? ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वॉज ए ग्रेट फूल, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में होगा। अब अगला हम देखते हैं इसको कैसे कंपेयर करेंगे। द कैप्टन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ब्रेवो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, यू हैव डन वेल। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहने का क्या मतलब होता है। कैप्टन, अगर किसी कंपनी का, कंपनी मतलब होता है मिलिट्री फोर्स में जो कैप्टन होते हैं, वो कहते हैं ब्रेवो यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, तो वो किसी एक पर्सन को नहीं बता रहे हैं, वो सबको बता रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्लूरल है। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो अगर किसी सेंटेंस में शाबाशी दी जाती है तो वहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अपलोडेड का यूज़ करना पड़ेगा। तो द कैप्टन अपलोडेड, आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है, एक्सक्लेम्ड विथ एपोलॉजी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो द कैप्टन, और यहाँ पर ब्रेवो शो कर रहा है तो आपको डायरेक्ट एपोलेटेड उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर देम यूज़ करना। अब यहाँ पर आप देखिए देम आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, द कैप्टन सेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन ये आपको समझना है कि जो कैप्टन है वो सभी सिपाहियों से कह रहे हैं, क्योंकि सिपाही प्लूरल में होंगे और कैप्टन एक ग्रुप का अधिकारी होता है, तो वो प्लूरल चीज़ से कह रहा है।
प्लूरल आदमियों से कह रहा है। तो यहाँ पर देम ऑटोमेटिक आपको लिखना पड़ेगा, द कैप्टन अपॉलोडेड देम, यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर देम लिखा है तो देम लिख जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, आपको दैट यूज़ करना है। और यू आपका जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको आप लेकर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक चीज़ छुपी हुई थी, वो थी देम, जो कि हमने यहाँ पर उतार दी है। तो देम का जो सब्जेक्टिव रूप होता है वो हो जाता है दे, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, हैव का हैड हो जाएगा, डन का डन हो जाएगा, वेल का एज इट इज ऐसे सब उतर जाएगा। तो हो जाएगा द कैप्टन अपॉलोडेड देम दैट दे हैड डन वेल, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट रूप आपके ब्रेवो का। तो अब यहाँ पर हमने जो डिटेल दी है वो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में हुर्रा, हा ऐसी चीज़ें लिखी हैं तो ये हमें क्या प्रदर्शित करती हैं, खुशी प्रदर्शित करती है कि उस सेंटेंस में खुशी हुई है। तो वहाँ पर हम जॉयफुली या विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉयफुली या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे। आह और एलास अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो ये हमें प्रदर्शित करता है ग्रीफ अथवा सैरो या दुख हमें प्रतीत करता है। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड विथ सैरो, आप उस कंडीशन में यूज़ करेंगे प्रसंग के अनुसार। अगर किसी सेंटेंस में ब्रेवो यूज़ कर रहा है तो यहाँ पर हमें वो शाबाशी दे रहा है तो वहाँ पर एपोलॉज का यूज करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर आप एपोलॉज देखेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है तो एपोलॉज का एपोलोडेट करना पड़ेगा। तो किसी सेंटेंस में अगर ब्रेवो लिखा है तो आप क्या एक्सप्रेस कर रहा है वो बहुत शाबाशी, तो हमें एपोलॉज यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में व्हाट, ओह, हाउ, गुड ग्रेसियस, गुड हेवेंस, अगर ये चीज़ें किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रही हैं तो ये सारी चीज़ें हमें सरप्राइज निर्देशित करती कि इस सेंटेंस में सरप्राइज है। तो आपको वहाँ पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आपको ट्रांसलेट या इनडायरेक्ट प्रॉपर तरीके से बन पाएगा। फिलहाल एक चीज़ हमने और बताई कि अगर सेंटेंस में व्हाट या हाउ रहेगा तो उस सेंटेंस में ग्रेट या वेरी चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। लाइक दिस हमने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर व्हाट था तो हमने एक ग्रेट यूज़ करा था, इस वजह से ये प्रॉपर इनडायरेक्ट हमारा बना था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आने वाले समय में आपको इससे बेहतर वीडियो बनाकर दे सकें। धन्यवाद।